हेलो स्टूडेंट्स, अभी अभी जो परीक्षा हुआ है हिंदी का उसका आंसर की मिला लीजिए। देखिए सेट आई है, आपका कोई और हो सकता है, तो A to Z इसमें सवाल मिलेगा सभी सेट का A से Z तक। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, संग्रह शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए संग्रह में उपसर्ग पूछ रहा है तो आपका सम प्लस ग्रह हो जाता है, यानी कि सम उपसर्ग इसमें हो जाएगा। बी ऑप्शन सही है। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सप्ताह शब्द का विशेषण क्या होगा। साप्ताहिक, सप्ताहीन, सप्ताहु, सभी ऑप्शन देख लेना चाहिए। साप्ताहिक यानी सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या है। देखिए संस्कृत होता तो अनियर प्रत्यय होता है दर्शनीय में, तो यहाँ पर अनिय हो जाएगा, अनिय, यानी कि डी ऑप्शन सही है। चलिए यहाँ पर देखिए शरणागत शब्द कौन समास है। शरणागत, शरणागत यानी किसी के शरण में आना, यानी दूसरा पद प्रधान होता है, यानी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ध्यान में मग्न साधक कौन पदबंध है, तो ये विशेषण पदबंध हो जाएगा। रचना की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद होते हैं, वाक्य के, ठीक है, तो वाक्य के यहाँ पर भेद क्या हो जाएगा, 3। शब्द भी होता है तो 3 ही होता है, क्योंकि रचना बनावट सब वही बात है। देखिए यहाँ पर हमारे जवानों को देखकर दुश्मन भाग गए, यह किस वाक्य का उदाहरण है, तो यह जो है मिश्र वाक्य है, ठीक है। माँ ने बच्चे को सुलाया, यह किस कारक का उदाहरण है, बच्चे को। अब यहाँ पर देखिए कर्म कारक, यहाँ पर माँ ने होता कर्ता कारक नहीं है तो कर्ता कारक भी हो जाता है माँ ने के अनुसार, लेकिन बच्चे को है यहाँ पर कर्म कारक हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए निम्नलिखित वाक्यों में कौन मिश्र वाक्य है, तो यहाँ पर पहला ही ऑप्शन मिश्र वाक्य है। निधड़क कौन समास है, निधड़क यहाँ पर अव्ययी भाव समास हो जाएगा, क्योंकि द्विगु नहीं होगा, बहुब्रीहि द्वंद्व नहीं होता, अव्ययी भाव ही होगा। कबीर खान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी, गोस्वामी विठल दास ने, ठीक है। आगे किन की रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पाए कोटिन हिंदू वारिये। घनानंद की, रसखान की, यहाँ पर रसखान की हो जाएगा। आपको बिल्कुल सही आंसर बताया जाएगा। कवि घनानंद का जन्म किस वर्ष हुआ था, तो 1689 ईस्वी में। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि घनानंद किन के सैनिकों द्वारा मारे गए, तो नारदी शाह, पहले भी क्वेश्चन आ चुका है। देखिए क्वेश्चन कह रहा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने किस मासिक पत्रिका का संपादन किया, तो सही आंसर हो गया आनंद कादम्बिनी, ठीक है। ग्राम्या किनकी रचना है, तो सुमित्रा नंदन पंत की है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत के पिता का नाम क्या था, तो गंगादत्त पंत, ठीक है, ए ऑप्शन सही है। रामधारी सिंह दिनकर के पिता का नाम क्या था, तो रवि सिंह, ठीक है। यहाँ पर देखिए पेड़ से पत्ते गिरे, यह किस कारक का उदाहरण है, तो ये हो जाएगा अलगाव यानी अपादान कारक, ठीक है। सर्वनाम के कुल कितने भेद है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 6 भेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर ऐसा ना हो कि कोई आ जाए, यह किस सर्वनाम का उदाहरण है, कोई आ जाए, अनिश्चयवाचक सर्वनाम यानी अनिश्चयवाचक हो जाएगा। अब यहाँ पर ये बात नहीं कह रहा है कि किसके लिए, कोई के, तो कोई मेन है, इसलिए यहाँ पर अनिश्चयवाचक हो जाएगा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताइए, जो नहीं बनाया होगा वो समझे कि बहुत ही पछताएगा बाद में। क्या होगा, विशेषता बतलाता है संज्ञा सर्वनाम के, तो वह है विशेषण। शेर भर दूध, यह तो परिमाणवाचक हो गया विशेषण, ठीक है। निम्नांकित वाक्यों में कौन वाक्य अशुद्ध है, तो कह रहा है कि आप कहाँ पर रह रहे हैं, पैदल चल कर आने में देर होना स्वाभाविक था, बिना अच्छे वेतन काम नहीं होगा, हमारे प्रदेश की जनता शांत है, तो यहाँ पर सही आंसर होना चाहिए आप कहाँ पर रह रहे हैं, पर। यहाँ पर ये जो हो जाएगा ये अशुद्ध है, पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि निम्न में तद्भव शब्द कौन। देखिए हिंदी का अर्थ जो है तद्भव होता है हिंदी शब्द, तो यहाँ पर हिंदी शब्द क्या है, प्रिय, मोर, तो यहाँ पर मोर हो जाएगा, ठीक है। देखिए बनावट के विचार से शब्द के, देखिए शब्द के फिर हो गया, यहाँ पर 3 शब्द हो जाए, 3 हो जाएगा भेद, बनावट, रचना, जो भी कहे। ऐसे शब्द जो 2 शब्दों के मेल से बनते हैं, जिनके खंड सार्थक होते हैं, सार्थक का मतलब जिसका अर्थ निकल जाता है, तो होता है यौगिक शब्द, ठीक है। उस शब्दांश या अवयव को क्या कहते हैं, जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ पड़ता है, वो क्या होता है, तो होता है उपसर्ग, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि इच्छा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या हो गया, तो होता है कामना, मनोकामना, सब हो जाएगा, ठीक है। गृहस्थ शब्द का विलोम क्या है, स्थावर, शिष्टाचार, त्याज्य की सन्यासी, तो यहाँ पर जो गृहस्थ है उसका हो जाएगा सन्यासी, जो गृहस्थी से जुटा हुआ है और उसका बिल्कुल उल्टा कह रहा है, तो सन्यासी हो जाना चाहिए, ठीक है। जो नहीं हो सकता के लिए एक शब्द क्या है, असंभव हो जाएगा, जो नहीं हो सकता असंभव है। चेहरे पर हवाइयाँ उड़ना, घबराना। चलिए आगे बढ़ें। इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, पट, महेंद्र, महेंद्र हो जाएगा। नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमकीन, विशेषण करें नमकीन। काला अक्षर भैंस बराबर निरक्षर, ठीक है। यहाँ पर राम खाता होगा, सामान्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान काल, संदिग्ध वर्तमान काल, खाता होगा संदिग्ध वर्तमान काल, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए गिरोह शब्द कौन संज्ञा है, गिरोह यानी कि समूहवाचक संज्ञा, बहुत ज़्यादा लोग होंगे। गवैया शब्द के प्रत्यय वैया, तो यहाँ पर
वैया हो जाएगा, गवैया। यहाँ पर वैया शब्द होगा, यहाँ पर प्रत्यय जो है वैया हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर वैया नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, अय्या होगा। भीमराव अम्बेडकर किसके प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए? तो इंदौर के नरेश के, बड़ोदरा के नरेश के, मेवाड़ नरेश के, राजकोट नरेश के। इसका आंसर आप लोग जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि क्या इसका होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। द अनटचेबल किसकी रचना है? महात्मा गांधी की, यतीन्द्र मिश्र की, यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की। तो यहाँ पर भीमराव अम्बेडकर की। शीर्षक पाठ किस कहानी से लिया गया है? तो 20 के दांत से ही लिया गया होगा, 20 के दांत अन्य कहानी से। सशक्त कथाकार अमरकांत का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो 1925 में। देखिए, यह किसने कहा कि 11 रुपये साड़ी के खूंट निकालकर चरपाई पर रख दो? तो रिश्तेदार की पत्नी ने, पर वे मिल नहीं रहे हैं, ठीक है। लेखक रामविलास शर्मा को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? तो निराला की साहित्य साधना, निराला की साहित्य साधना। अथेस्टी का अर्थ क्या होता है? तो अथेस्टी का अर्थ पर्याप्त, पूरा, ठीक है। यहाँ पर कह रहे हैं कि रंग कर्म की पत्रिका नटरंग संपादन किस संपादक निम्न में से कौन थी? तो रश्मि वाजपेयी। पंपाती बेहोश सी क्यों हो गई थी? तो क्या हुआ था? बुखार लगा था, मेनिटाइजिस। नाना साहब अब कहाँ है? तो ये पाकिस्तान में है, ठीक है। सोहिला किसकी रचना है? तो गुरु नानक की। सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव, ठीक है। पद में राम नाम के कीर्तन पर बल दिया गया है, तो ये द्वितीय पद है। पिछानी शब्द का अर्थ क्या है? तो पिछानी शब्द का पहचानी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्न में कौन कवि पठान राजवंश में उत्पन्न हुए? तो रसखान, ठीक है। चिंता किसकी रचना है? तो चिंता जो है आपकी रचना है अज्ञेय जी के। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूर से ही कौन ललकारता है? वीडियो थोड़ा रुकावट हो गया था, मोबाइल गड़बड़ा गया था। देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि विनोद कुमार शुक्ल को किस वर्ष साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया? तो उसका सही आंसर हो जाएगा 1999, ठीक है। झोले में कितनी मछलियाँ थी? तो 3 होगा। भैया अभी मछली अभी कट जाएगी, यह किसने पूछा था? तो संतू ने पूछा था। उसको बहुत मछली से प्रेम था और लेकर भाग कर कुआं में ले जाकर डाल दिया था, क्योंकि सोच रहा था कि उसको काट दिया जाएगा। गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस भाषा से किया? संपादन यतीन्द्र मिश्र ने किस नाम से किया? तो 4 जुलाई है, यहाँ पर याद दिया है 4 जुलाई होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कह रहे हैं अमीरुद्दीन के बड़े भाई का नाम शमसुद्दीन। बिस्मिल्लाह खां कौन सा वाद्य बजाते थे? तो शहनाई बजाते थे, ठीक है। किस स्थान पर मरण की भी मंगल माना गया है? काशी में। गांधी जी को किसने महात्मा कहा? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने, या ठाकुर भी लिखा रहता है कहीं कहीं। कोई संस्कृति इतने रत्न भंडार से भरी हुई है नहीं है इस जितनी हमारी अपनी संस्कृति है, यह कथन महात्मा गांधी जी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चिन्हों में प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह सभी विद्यार्थियों को पता हो, कितना शानदार क्वेश्चन है, मैं पहले भी बताया था ऐसा क्वेश्चन। निम्न भाषाओं में से किस भाषा को देवनागरी लिपि कहते हैं? देखिए, देवनागरी आप लोग जो लिखे होंगे, देवनागरी यानी हिंदी को देवनागरी लिपि कहते हैं। निम्न में से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन है? बहन, घर, मित्रता, दिवाली। तो यहाँ पर दिवाली हो जाएगा। प्रवेश शब्द कौन है? तो ये है स्त्रीलिंग, ठीक है, स्त्रीलिंग है। दाता का हो जाएगा दात्री, यहाँ पर दात्री इस प्रकार से जो है वो हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न में तत्सम शब्द, तो संस्कृत के शब्द हो जाएगा, यानी आम्र हो जाएगा तत्सम, ठीक है। भाग्यवान शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो गया? तो भाग्यवती हो जाएगा, यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कारक के कितने भेद? तो 8 भेद होते हैं। कर्ता कारक के चिन्ह क्या होता है? देखिए कितना आसान है, कर्ता ने कर्म को करण से, तो नहीं हो जाएगा। यहाँ पर देखिए वाक्य में क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। कर्म कारक। राम ने रावण को मारा, तो रावण को हो जाएगा कर्म कारक। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि शिक्षक शब्द का अर्थ क्या है? तो ये क्वेश्चन बहुत ये दे दिया है, ये इसका सही आंसर मोम हो जाएगा। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है? तो यह कन्नड़ कहानियों से है, ठीक है। अवलूर के पास किसी गांव की रहने वाली निम्न में से कौन थी? किसी गांव की रहने वाली, तो गांव की रहने वाली मंगमा, ठीक है। चलिए यहाँ पर बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आएगी? रानी को, लक्ष्मी को? तो लक्ष्मी को लग रहा था। ढहते विश्वास शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? तो सातकोड़ी होता, ठीक है। यहाँ पर 3 गोरे निषाद डॉक्टरों के एकमत होकर मांगू के पागलपन का निदान किया। इलाज संभव है? कुछ कहा नहीं जा सकता, पागलपन मिटा संभव नहीं, तो इलाज की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर सी होना चाहिए, ठीक है।
मंगू किस समय से पागल थी? तो जन्म से ही पागल थी। और अंतिम क्वेश्चन है, लेखक सुजाता रचित कहानी का नाम क्या है? तो है नगर। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सही सही मिला लिए होंगे और आप, मेरा शुभकामना है कि आप लोग अच्छे किए होंगे। तो आप अपना मिला लीजिएगा, अपना सेट कोड देखिएगा। चलिए आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।